न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी की मंशा पर फडणवीस की मुहर। आर्थिक तंगी से गुजर रहा राज्य, विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर बोला मनपा पर 450 करोड़ का कर्ज लेने की नौबत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी की मंशा पर फडणवीस की मुहर। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसको लेकर एक तरफ मोदी सरकार इसे लागू करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसके तहत होने वाले नुकसानों की गिनती कराकर इसे रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में मोदी के इस प्लान को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बड़े स्तर से पहले छोटे स्तर पर यानी कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में इसका प्रयोग किए जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ करवाने के कयास लग रहे हैं। सरकारी महकमे में भी इसकी चर्चा चल रही है। मतलब महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद के सारे चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। इससे बार बार लगने वाली आचार संहिता और उससे विकास कार्यों पर आने वाली रुकावट भी दूर होगी। हालांकि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है। आशा जताई जा रही है कि 22 जनवरी को इस संदर्भ में सुपर सुनवाई इसी दिन को अपना निर्णय भी दे सकते। अगली खबर। आर्थिक तंगी से गुजर रहा राज्य, विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर बोला हमला। विधानसभा के पूर्व नेता, विपक्ष व कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर आरोप लगाया कि महायुति सरकार की समूची शक्ति अपराधियों को संरक्षण देने में ही खर्च हो रही है। स्थानीय सीडीसीसी बैंक में शुक्रवार को आयोजित एक पत्र परिषद में वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने से सरकार विफल साबित हो रही है। राज्य में महिला, खासकर अल्पवयस्क महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में यह सरकार हाथ पीछे की हुई है। बीड़ जिले में सामने आई घटना ने सरकार से अपनी हिचकिचाहट साफ कर दी है। राज्य सरकार फिलहाल बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है। सरकार का खजाना खाली हो चुका है। राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर जाने के बाद किसानों की कर्ज माफी करने जैसी बात राज्य के कृषि मंत्री को करनी पड़ रही है। वडेट्टीवार ने सवाल करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी और किसानों को कर्ज माफी कब मिलेगी, यह प्रश्न अब उपस्थित हो रहा है। अगली खबर। मनपा पर 450 करोड़ का कर्ज लेने की नौबत। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विकास दिखाने के लिए भले ही सिटी को कई योजनाओं की सौगात मिल गई हो, लेकिन अब वास्तविकता से दो चार होने का समय आ गया। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब योजनाओं में अपना हिस्सा देने के लिए मनपा पर 450 करोड़ का कर्ज लेने की नौबत आ गई। इसी तरह से कई योजनाओं का मनपा पर भारी बोझ पड़ने की संभावना है। 450 करोड़ का कर्ज उठाने के लिए कई तरह के विकल्प पर मंथन होने का खुलासा स्वयं मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने किया। नकदी प्रकल्प के अनुसार ही पोहरा नदी प्रदूषण नियंत्रण योजना का चुनाव के पूर्व भूमि पूजन किया गया। अमृत 2 योजना के तहत मिली इस सौगात के लिए ही 450 करोड़ रुपए जुटाना पड़ रहा है। खासकर पोहरा नदी प्रकल्प के अलावा सिटी में नांग नदी प्रकल्प, स्वच्छ भारत अभियान और सिटी के लिए इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन का भी मसला है। हालांकि पोहरा नदी के लिए आवश्यक निधि का जुगाड़ तो कर्ज के माध्यम से किया जाना है, किंतु 1937 करोड़ के नाग नदी प्रकल्प के लिए 300 करोड़ और 125 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत अभियान के लिए मनपा को अपनी जेब से खर्च करना है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक। कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।